हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सिंह, आपका श्याम सिंह SRD मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक्सरसाइज चल रही है 13.5। 13.5 की कुछ प्रॉब्लम्स हम पहले कर चुके हैं। आज कुछ नई प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और मैं आशा कर रहा हूं कि आप पीछे वाले वीडियोज़ को भी अच्छे से देखकर अपने सिलेबस की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपको बार बार बताया जा रहा है, ये चीज़ें सिर्फ आपके सिलेबस के लिए नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हैं। जो छोटे छोटे आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं, इन फॉर्मूलों की मदद से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, और किसी बढ़िया सर्विस के अंदर या कोई बढ़िया मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से उसके शॉर्टकट्स जो तरीके मैं बताता हूँ, उनके जो फॉर्मूले बताता हूँ, उन चीज़ों को आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये किस प्रकार किए जाने हैं, किस प्रकार जल्दी होगा, किस प्रकार देर से होगा। ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपनी एक्सरसाइज है 13.5 क्लास 9th NCERT की बुक से जो है क्वेश्चन है हमारे पास। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपका 13.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कहा गया है? द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोडियल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। 50,000 लीटर ऑफ वाटर कहता है एक जो क्यूबोडियल टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 50,000 लीटर। उसके अंदर 50,000 लीटर वाटर आता है, पानी आता है, इकट्ठा पानी रहता है उसके अंदर, मतलब टैंक है वो। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। कहता है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, उस टैंक की ब्रेड्थ बताइए, चौड़ाई बताइए क्या होगी यदि उसकी लेंथ और डेप्थ यानी कि गहराई, जिसे हम हाइट कह देते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कह देते हैं, वही हाइट टैंक के अंदर होती है हमारी गहराई, और ऊपर जो हम जाते हैं तो वो होती है हाइट। तो यहाँ पे हाइट की बजाय उसने क्या कह दिया है? डेप्थ। हाइट की बजाय क्या कह दिया है? डेप्थ। डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। कहता है उसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है, और जो लेंथ है उसकी 2.5 मीटर है। तो कहता है बताइए उसकी जो है चौड़ाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। उसने हमें दिया है कैपेसिटी ऑफ क्यूबोडियल टैंक। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। कैपेसिटी, जो जो चीजें दे रखी हैं वो चीजें हम रख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे अपनी अलग अलग चीज से। कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोडियल टैंक की जो कैपेसिटी दी है वो दी है हमें 50,000 लीटर। 50,000 लीटर। फिर उसने हमें दी है क्या? लेंथ एंड डेप्थ। लेंथ जो दी है हमें, लेंथ जो दी है वो हमें दी है कितनी? 2.5 मीटर। एंड ब्रेड्थ, सॉरी ब्रेड्थ नहीं, डेप्थ। डेप्थ यानी कि गहराई, डेप्थ। डेप्थ जिसे हम H से शो करेंगे, कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर। और कहता है क्या बताइए? उसकी ब्रेड्थ बताइए। ब्रेड्थ, हमें इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, यानी कि B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए उसने क्या दिया? कैपेसिटी ऑफ क्यूबोडियल टैंक। कैपेसिटी ऑफ क्यूबोडियल टैंक, किसी भी चीज की कैपेसिटी क्या कहलाती है? उसकी क्षमता, यानी कि उसका वॉल्यूम, यानी कि उसका आयतन। तो इसका मतलब उसने हमें क्या दे दिया? उस टैंक का वॉल्यूम दे दिया। जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो क्या हुआ? उसका वॉल्यूम हुआ। तो उसने हमें वॉल्यूम दे दिया कितना? 50,000 लीटर। अब क्यूबोडियल टैंक, और क्यूबोडियल टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में से कोई दो चीज दे रखी हो और तीसरी चीज निकालनी हो, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि वॉल्यूम को जो दो गिवन लेंथ दे रखी हैं उनसे क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो जो आएगा वो क्या होगा हमारा? उसकी थर्ड चीज आ जाएगी, उसकी ब्रेड्थ या हाइट या लेंथ, जो भी चीज है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया वॉल्यूम है ये हमारे पास। तो क्यूबोडियल टैंक, देखिए आप फिगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये आपकी क्यूबोडियल टैंक है, मान लीजिए ये हमारी क्यूबोडियल टैंक है। देखिए इस प्रकार से हमारी क्यूबोडियल टैंक बन जाती है।
ये रही ये क्यूबोडियल टैंक है हमारी, इस प्रकार की क्यूबोडियल टैंक है। कहता है उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, ये जो गहराई है ये कितनी दे रखी है उसने हमें, डेप्थ 10 मीटर कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और लेंथ जो दी हुई है ये हमारी क्या हुई, लेंथ दी हुई है उसने 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और उसने हमसे क्या पूछी है, ब्रेड्थ उसकी, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हो गई हमारे पास ब्रेड्थ, ये पूछी है। तो हमें पता है सीधा सा कि ये वही टैंक है, इस टैंक की इतनी कैपेसिटी है, इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ और क्या दे रखी है, डेप्थ दे रखी है और ब्रेड्थ पूछा है। तो इट्स मीन ये हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम, ये हमारा हुआ जो क्या हुआ, ये वॉल्यूम हुआ एक किस्म से। यदि आपकी समझ में न आए तो हमने लिख दिया भाई ये वॉल्यूम। और अब देखिए वॉल्यूम, अब इन दोनों की जो चीज हमें दी हुई है उसके हमेशा यूनिट पे जरूर ध्यान देते हैं, यूनिट सेम होनी चाहिए। यदि वॉल्यूम हमारा लीटर में है और लेंथ और ब्रेड्थ और या हाइट जो भी चीजें हमें दी गई हैं उनकी भी यूनिट देखनी है, तो ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो वॉल्यूम को हमने क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक मीटर में, लीटर में नहीं रखेंगे। या ये लीटर में है तो इनको भी क्या करेंगे, लीटर बनाएंगे, बता रखे आप लोगों को। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर में। और क्यूबिक मीटर में हमें पता है 1 लीटर के अंदर कितने क्यूबिक मीटर होते हैं, 1 लीटर के अंदर कितने क्यूबिक मीटर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन करने से पहले हम इसको क्यूबिक मीटर बनाएंगे। तो हमें पता है 1 लीटर के अंदर जो होते हैं, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में जो क्यूबिक मीटर होते हैं वो होते हैं 1/1000 क्यूबिक मीटर, 1/1000 क्यूबिक मीटर होते हैं। तो कहता है 50,000 लीटर में कितने होंगे, जब 1 लीटर के अंदर 1/1000 क्यूबिक मीटर हैं तो 50,000 के अंदर कितने होंगे, 50,000 के अंदर कितने होंगे, तो ये पता लगाते हैं। जब 1 के अंदर इतना है तो 50,000 में कितने होंगे, 50,000 में, तो 50,000 में भाई ज्यादा हो गया तो उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो 1/1000 मल्टीप्लाई में 50,000, और ये हमने 30 से 30 कट दिया, 51 जा 50, ये आ गया हमारे पास 50 क्यूबिक मीटर। तो हमने इसको ये निकाल लिया। देखिए ये जो चीज थी हमारे पास, मेन चीज थी, इसको हमने क्यूबिक मीटर में ही करना था। यदि मीटर में थी हमारे पास तो इसकी क्वांटिटी को भी, इसकी कैपेसिटी को भी, इसके वॉल्यूम को भी किस में करना चाहिए था, हमें क्यूबिक में। तो हमने पता लगा लिया उसकी कैपेसिटी जो है वो 50 क्यूबिक मीटर है। और हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है क्या, कि वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई में H, क्योंकि क्यूबोडियल टैंक है तो वही जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहां लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट। तो वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है, देखो निकाल लिया हमने यहां से 50 क्यूबिक मीटर, ये रखी यहाँ पे वैल्यू 50। L की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5, एंड ब्रेड्थ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड हाइट मीन्स यहाँ पे जो डेप्थ दी हुई थी कितनी 10, ये दी हुई है 10। तो हम क्या कर देंगे भाई, हमें क्या निकालनी है, ब्रेड्थ, तो 50/2.5 और मल्टीप्लाई में 10, ये ब्रेड्थ हो गया। यानी कि मैंने कहा था कि वॉल्यूम को कोई भी दो आपको लेंथ दे रखी है उनकी दोनों की प्रोडक्ट से क्या कर दो, डिवाइड। शॉर्टकट में यदि हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं किस चीज का, कि हमें क्या निकालनी थी, ब्रेड्थ निकालनी थी। तो ब्रेड्थ का वॉल्यूम हम सीधा कहें तो वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीप्लाई में हाइट, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो ये। तो इस प्रकार, तो अब हमने कर दिया, इसका क्या किया हमने, इसका हमने किया, ये हमारा गया 0 से 0 और 2.5 2 जा 5, यानी कि ब्रेड्थ जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 2 मीटर। कितनी आ गई, 2 मीटर। ब्रेड्थ क्या आ गई,
2 मीटर। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि आप बाई चांस इस प्रकार फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो मैंने आपको बार बार बताया है, वॉल्यूम आपके दिमाग में होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट किसी भी क्यूबोडियल फिगर का। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे और जो जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उनकी वैल्यू वहां फिट कर देंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वन साइड एंड अदर्स को सेकंड साइड एंड सोल्व कर देंगे। अपना जो भी घटा भाग गुणा जो भी है वो कर दें और जो सिंपलीफाई में आंसर आता है वही चीज हमारी जो उसने पूछी है वो आ जाएगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आया हूं मैं। इसी प्रकार की प्रॉब्लम है सभी इसके अंदर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप अदर बुक्स भी उठाइए, उनसे भी क्वेश्चंस को निकाल के देखिए, अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाइए और उनको निकाल के देखिए, फिर आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000। कहता है एक गांव है, एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 4000 है। कितनी है? 4000। 4000 रिक्वायरिंग 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। कहता है 4000 की पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर एक आदमी, पर हेड का मतलब क्या है? एक आदमी या एक व्यक्ति। एक आदमी को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए? 150 लीटर। 150 लीटर 150 लीटर यानी कि 150 लीटर जो वाटर है वो एक आदमी की जरूरत है डेली की। और वहां आदमी कितने रहते हैं? 4000। कितनी पॉपुलेशन है वहां की? 4000। तो कहता है इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। कहता है वहां पर जो एक टैंक है, इस प्रकार का एक टैंक है पानी के लिए, कि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और हाइट जो है यानी कि गहराई कितनी है उसकी? 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। तो कहता है फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर फॉर दिस टैंक लास्ट। तो कहता है ये जो पानी है, जो टैंक का पानी है, अंतिम किस दिन तक चलेगा, यानी कि कितने दिन ये पानी चलेगा उस गांव के अंदर। यदि इस टैंक को एक बार भर दिया जाए तो कितने दिन वो पानी चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या पता लगाएंगे? हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि उस गांव के अंदर एक दिन में कितना पानी कंज्यूम होता है, कितना पानी लगता है, कितना पानी लोग पी जाते हैं, यूज कर लेते हैं एक दिन में। सबसे पहले उसका पता लगाएंगे और फिर टैंक का पता लगाएंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, वो यूज कर रहे हैं, उससे कम है या उससे ज्यादा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने पॉपुलेशन कितनी है? 4000 पर डे पर हेड। एक व्यक्ति के लिए कितना पानी चाहिए? 150 लीटर। तो जो एक आदमी के लिए एक दिन 150 लीटर चाहिए, तो 4000 आदमियों के लिए, 4000 व्यक्तियों के लिए, 4000 पॉपुलेशन के लिए एक दिन का पानी कितना होना चाहिए? एक दिन का पानी कितना होना चाहिए? पर डे कंज्यूम पानी इन कंज्यूम वाटर इन विलेज। कंज्यूम वाटर इन विलेज ये निकालेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। हम करते हैं पर डे जो है, पर हेड मैंने बताया सबसे पहले जो आपको दिया है वो चीजें अलग अलग लिख लें। पर हेड पर डे वाटर कंज्यूम 150 लीटर। 150 लीटर पानी लगता है एक आदमी के लिए एक दिन में। तो 4000 आदमियों के लिए 4000 हेड, यहां पर हेड कह रहा था, अब कितना आ गया? 4000 हेड, यानी कि व्यक्तियों के लिए पर डे वाटर कंज्यूम कितना होगा? कितना वाटर कंज्यूम होगा एक दिन के अंदर? एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर। तो 4000 आदमियों के लिए, 4000 व्यक्तियों के लिए पर डे का क्या होगा? पर डे ज्यादा पानी खर्च होगा, यानी कि 150 मल्टीप्लाई में 4000। और ये हमारे पास आ गया कितना? 54 जा 60। और ये आ गया हमारे पास 6 लाख। क्या आ गया? 6 लाख लीटर। 6 लाख लीटर जो है पानी कंज्यूम होता है एक दिन में उस गांव में 4000 पॉपुलेशन के लिए। कितना पानी चाहिएगा? 4000
सॉरी 6 लाख लीटर पानी लगता है। अब हम उस टैंक की कैपेसिटी देखते हैं, परंतु उससे पहले मैं यहीं पे एक काम कर देते हैं हम। क्या, जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया था, आपका लीटर है, ये मीटर में था, तो हमने क्या की थी, क्वांटिटी सेम की थी, तो हम इसकी क्वांटिटी पहले सेम कर लेते हैं इनको देखते हुए। क्या दी हुई है, मीटर, मीटर और मीटर, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यूबिक मीटर में। कितने में कर लेते हैं, क्यूबिक मीटर में। और हमने पता किया था अभी, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक मीटर होते हैं। 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 क्यूबिक मीटर होते हैं। तो 6 लाख थाउजेंड जो है हमारे पास, 6 लाख थाउजेंड लीटर में कितना क्यूबिक मीटर होगा। तो भाई काम अपना 6 लाख डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 कहें या मल्टीप्लाई 1/1000 कहें, एक ही बात है। ओके, तो ये हुआ हमारे पास डिवाइड 1000 से, हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 30 से 30 कैंसिल, इट्स मीन हमारे पास आ गया 600 क्यूबिक मीटर। 600 क्यूबिक मीटर। कितना पानी लग रहा है, कितना पानी लग रहा है एक दिन में, 600 क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है। अब हम टैंक की कैपेसिटी देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, टैंक की कैपेसिटी की। टैंक की कैपेसिटी क्या है, तो टैंक की जो हमें क्या क्या दी हुई है, सबसे पहले वो देखते हैं। लेंथ जो है हमें दी है, लेंथ जो दी है हमें, वो क्या है हमारे पास, लेंथ, लेंथ जी है हमारे पास 20 मीटर, और ब्रेड्थ जो दी है बेटा, ये दी है हमारे पास 15 मीटर, एंड हाइट या गहराई जिसको आप डिप्थ कहते हैं, और वैसे हम इसको एच से डिनोट कर देते हैं, गहराई एक किस्म से 6 मीटर। तो हम यहां से क्या निकाल लें, टैंक की कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी, वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, तो हम कहते हैं टैंक कैपेसिटी जो होगी वो निकालते हैं हम, टैंक कैपेसिटी। टैंक कैपेसिटी अपना वही फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट। क्योंकि टैंक कैसा है, क्यूबॉइड टाइप है। ये कैसे पता चला हमें, क्यों, क्योंकि उसने लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तीनों चीजें लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, तो वो कैसी फिगर होती है, क्यूबॉइड टाइप होती है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसके अंदर हमने किया 20 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 6, 20 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 6, तो ये कर दिया हमने। 20 एंड 50, 20 एंड 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 300, और 300 मल्टीप्लाई में 6, 300 मल्टीप्लाई में 6 तो कितना आ गया, 1800 क्यूबिक मीटर। 1800 क्यूबिक मीटर हमारे पास आ गया। यानी कि उस टैंक की जो कैपेसिटी है कितनी है, 1800 क्यूबिक मीटर। और यहां पे देखिए एक दिन में कितना पानी लग रहा है, 600 क्यूबिक मीटर। तो 18 क्यूबिक मीटर वाटर कितने दिन चलेगा, ये पता लगाइए। तो हम क्या करेंगे, अपना वही यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से आप सीधा भी कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला भी, अदरवाइज भूल जाते हो तो आप क्या लगाओगे, यूनिटरी मेथड। भाई इतने क्यूबिक मीटर पानी चलता है एक दिन, तो इतना कितने में दिन चलेगा और इतना कितने दिन में चलेगा, भाई फॉर्मूला अपना। तो देखिए यहाँ पे हम कह देते हैं कि जो 6 क्यूबिक मीटर, 600 क्यूबिक मीटर, 600 क्यूबिक मीटर वाटर 4 डेज, 4 डेज कितने दिन के लिए है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। तो 1 क्यूबिक मीटर कितने दिन चलेगा, 1 मीटर कितने दिन चलेगा, कम दिन, कम के लिए 1/600, 1/600 और 18,800 क्यूबिक मीटर कितने दिन चलेगा, भाई वो होगा हमारे पास ज्यादा दिन के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/600 और मल्टीप्लाई में 1800, 1800। और ये हमने 20 से 20 कैंसिल किया, और 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 3, यानी कि कितने दिन आ गया, 3 दिन। यानी कि कितने दिन आ गया, 3 दिन, 3 डे। कितने दिन, 3 डे। कितने दिन, 3 डे। यानी कि वो टैंक जो है वो कितने दिन चलेगा गांव के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर कितने दिन, 3 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। 3 दिन में वो जो पॉपुलेशन है उस टैंक को खाली कर देगी। कब खाली कर देगी, जब एक आदमी कितना वाटर यूज करेगा, 150 लीटर पर डे यूज करेगा।
तो आशा करता हूं इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स के माध्यम से दीजिए या पर्सनल फोन करके बताइए। आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। जब भी आपका जी चाहे आप उसी टाइम कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और कमेंट्स कीजिए। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।